ये पत्थरबाजी करने वाले लोग संविधान से चलते हैं क्या? चलो अगर कोर्ट आदेश दे देगा तो मैं आपको लग रहा है कि किसी की भी इतनी हिमाकत होगी कि वो मना कर देगा, कोर्ट का ऑर्डर मानने से इनकार कर देगा। आप लोग तो वो है जो कानून को मानते नहीं। आप तो कहते हैं कि ये देश संविधान से नहीं कुरान से चलेगा आसिफ भाई, लेकिन हम ये कहते हैं कि मोदी जी और योगी जी के रहते ये देश कुरान से नहीं बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के संविधान से चलेगा। अभी ऐसी कार्रवाई होगी इन दंगाइयों के खिलाफ जिन्होंने उत्तर प्रदेश का माहौल खराब करने की कोशिश की, कि उनकी 7 पुश्तें याद करेंगी। वक्त का इंतजार करूंगा, आपका वक्त है, आप सर्वे कराइए, और जिस दिन देश का वक्त आएगा, भारत का वक्त आएगा, उस दिन देश सर्वे कराएगा, तब समझ में आएगा। कोर्ट क्या है? कोर्ट क्या है? कोर्ट क्या है? देश कौन? कोर्ट का ऑर्डर है ना सर। राम राम दोस्तों, शेखर की बात लाइव में आप सबका स्वागत है। एक बहुत बड़ा प्रश्न खड़ा हो रहा है कि क्या इस देश में अब अदालतें भी सुरक्षित नहीं है, जज भी सुरक्षित नहीं है? तुम जज को, अदालतों को जब चाहे जहां लपेट दोगे। महाराष्ट्र चुनाव का जो रिजल्ट आया है उसके बाद, हार के बाद ये सारे देश विरोधी बौखलाए हुए हैं। ये कह रहे हैं कि हम इस जज के चलते हार गए, इस फैसले के चलते हार गए। तुम्हारे कर्म तुमको हरा रहे हैं। संभल जामा मस्जिद के में जो दंगा हुआ, जो बवाल हुआ है, कहा जा रहा है कि उसमें जज ने आदेश दे दिया, जज ने क्यों सुनाया, जज ने क्यों कहा सर्वे को। अरे भाई, तुम गलत करोगे, जज को दिखेगा कि यहाँ सर्वे होना चाहिए। जज तुम्हारे पक्ष में फैसला दे दिया तो अरे कोर्ट, वाह क्या बात है। अभी सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था कि जो है कि बुलडोजर बिना उचित कानूनी प्रक्रिया का पालन किए नहीं चलना चाहिए, तो तुम्हारे कोर्ट ने बहुत अच्छा फैसला दिया है, तुम सब कह रहे थे। भाई वही कोर्ट तो यह भी कह रहा है कि जहां गलत हुआ है, अगर जामा मस्जिद किसी मंदिर को तोड़ के बनाया गया है, उसके सैकड़ों प्रमाण है। मतलब कोर्ट सिर्फ तुम्हारे काम की बात कहे, तुमने जो गलत किया उसको सही करने की बात ना करे क्या कोर्ट? दूसरा कोई गलत कर रहा है तो कोर्ट कह रहा है कि नहीं, ये नहीं होना चाहिए, बुलडोजर नहीं चलना चाहिए। अच्छा, और भी बहुत सारे मामले हैं जिसके उदाहरण हम दे सकते हैं, वो तुम्हें बहुत अच्छा लगता है। लेकिन तुमने जो पाप किए हैं, जो कुकर्म किए हैं, जो गलती की है, जो तोड़ फोड़ की है, जो हिंदू सनातन आस्था को मिटाने का काम किया है, उसको सुधारने के लिए कोर्ट अगर आगे बढ़ता है तो गड़बड़ हो गया, ये तो कोर्ट ने करवा दिया, दंगा करवा दिया। अरे तुम्हारे चरित्र में, तुम्हारे खून में ही गंदगी है, तुम्हारे खून में दंगा है, तुम्हारे खून में बम बंद के फट जाना है। त्रेता द्वापर में जिसे हम राक्षस कहते थे, जिसे हम विधर्मी कहते थे, जिसे हम अधर्म के पक्ष में खड़े होने वालों को कहते, जिसे कौरव थे, उसी तरह आज के समय में तुम वही हो भाई, राक्षसों का रूप हो। संबोधन बदल गया है, और इस तरह से ये कहने से नहीं काम चलेगा। देखिए, ये डिबेट में मतलब खुलेआम टीवी पर ही सब इस तरह की बातें कर रहे हैं, जनता को भड़काने का काम कर रहे हैं। ये इनका सीधा मोटिव है कि देश में हिंदू मुसलमानों में दंगा हो, हल्ला हो, बवाल हो, मुसलमानों को पूरा भड़काने का काम कर रहे हैं। डिबेट देखिए किस तरह से इनकी बेशर्मी जो है कि आप देखिए। सच्चाई सामने आने में क्या दिक्कत है? टीम केवल सर्वे ही करने गई थी ना, वहां पर इतना ज्यादा बवाल, और उसके बाद आप लोग सरकार पर ही कोर्ट का आदेश था, वो कह रहे हैं बाबा साहब आंबेडकर का संविधान, यही तो देश में चलेगा ना, चाहे वो हिंदू बहुल इलाका हो, मुस्लिम बहुल इलाका हो। तो फिर मंशा पर सवाल क्यों? और इतने पत्थर आए कहां से? नेताओं की ओर से ही भड़काया गया, और वहां पर मुस्लिम युवाओं को बरगलाया जा रहा है मंदिर मस्जिद के नाम पर। देखिए, सवाल नंबर कि जब पहली बार सर्वे हुआ था तो कोई एतराज नहीं हुआ, आराम से सर्वे हो गया। सवाल नंबर 2 कि जज साहब ने बिना अपोजिशन को, मस्जिद पक्ष को सुने इतना बड़ा फैसला क्यों ले लिया? क्या जज साहब ने जब पढ़ाई की होगी तो क्या उसमें उनको ये पढ़ाया गया होगा एक ही पक्ष को सुनकर आप फैसला ले लीजिएगा इतना बड़ा? अगर ऐसा है तो मुझे बता दीजिए, मैं अपने अल्फाज वापस ले लूंगा। मैंने कानून की पढ़ाई नहीं की है। पूरे देश में ये चर्चा है कि सिर्फ एक पक्ष को सुनने के बाद जल्दबाजी में आपने सर्वे का ऑर्डर दे दिया। सवाल नंबर 3 बहुत गौर से सुनिएगा। सुबह 5:30 बजे, 6 बजे आप कुछ लोगों को लेकर चले जाएंगे नारे लगाते हुए सर्वे करने के लिए। किस बात की जल्दी थी? कौन सी ऐसी जल्दी थी? भाई बात समझिए, देश संविधान से चलेगा, किसी की अपनी जाति मानसिकता से नहीं चलेगा। अरे तो ये पत्थरबाजी करने वाले लोग संविधान से चलते हैं क्या? पत्थर कहाँ से आते हैं इतनी बड़ी तादाद में? कौन लोग हैं ये? और अगर किसी की छत पर पहुंचकर पुलिस जांच करने लगे तो फिर नेताजी सामने आ जाते हैं विरोध करने के लिए। पुलिस वालों पर, जो वर्दीधारी पुलिस वाले होते हैं, उनके ऊपर पत्थर फेंकने की हिम्मत कहां से आती है? यही मेरा सवाल है। वो तो सर्वे करने के लिए ड्यूटी निभाने गए थे, उनको कोर्ट ने आदेश दिया था। आसिम बकार जी, अरे मेरी बात तो पूरी हो जाने दीजिए। मैं अभी आप में से किसी एक के घर के ऊपर एक नोटिस डालूं कोर्ट में कि साहब इसमें मंदिर है, तो क्या आपको बिना सुने ऑर्डर हो जाएगा कि नहीं साहब चित्रा साहब के घर जाइए और जाके आप सर्वे करिए?
सर्वे के लिए ऑर्डर आया है, जानकारी बढ़ा रहा हूं देश वालों की। नहीं, सर्वे के लिए ऑर्डर था ना। अगर कोई नोटिस लेकर आ गया कि मेरे घर में, आपके घर में ऐसा है, तो आके चेक कर लो, आके चेक कर लो। अगर कोर्ट आदेश दे देगा तो मैं, आपको लग रहा है कि किसी की भी इतनी हिमाकत होगी कि वो मना कर देगा, कोर्ट का ऑर्डर मानने से इनकार कर देगा? कोर्ट का ऑर्डर है ना असीम बकार जी। मैडम आप पत्रकारिता में हैं, हम सियासत में हैं, हम दोनों का बड़ा गहरा रिश्ता है क्या कि जो पॉलिटिशियंस करता है वही पत्रकार कहता है। अब मसला यह है कि पहले उकसाओ, हालात बनाओ, भड़काओ, उसके बाद में आरोप लगाओ, फिर एफआईआर कराओ, सब खुद ही करो, दूसरे पक्ष को फंसाओ। मैडम समझिए, पहले ये होता था, एक कहावत थी बुजुर्गों की, जैसा राजा वैसी प्रजा। मतलब अगर राजा खराब तो प्रजा खराब। आज कहावत बदल गई है मैडम, जैसी प्रजा वैसा राजा। आप इस बात की गहराई को समझिए जो मैं कह रहा हूं। आप अपनी कहती रहिएगा, हम अपनी बात कहते रहेंगे, लेकिन सच्चाई यह है कि क्या बिना दूसरे पक्ष को सुने क्या ये सर्वे का ऑर्डर होना चाहिए था? इसका जवाब दे दीजिए खाली। अगर आप हाँ कहती हैं तो भी मैं सुन लूंगा, आप ना कहती तो भी मैं सुन लूंगा। हमारे साथ जुड़े हुए हैं शलभ जी, पहले आप उनके सवाल पर जवाब दीजिए। वो आरोप लगा रहे हैं कि दूसरे पक्ष को न सुना गया, न संज्ञान में लिया गया और ताबड़तोड़ एक्शन शुरू हो गया। अरे भाई, तो इसकी चर्चा चित्रा त्रिपाठी जी के शो में एबीपी पर करके क्या कर लेंगे आप यहाँ पर दलील देके क्या कर लेंगे? आपने कहा आपको कानून की जानकारी नहीं है, तो कानून जाकर पढ़िए ना। चित्रा त्रिपाठी को या शलभ मणि त्रिपाठी को इस बात के लिए घेर के आप क्या कर लेंगे? जाके कोर्ट में दलील रखनी चाहिए। अगर लोअर कोर्ट में नहीं समझ में आई, हाई कोर्ट में चले जाइए, हाई कोर्ट में नहीं समझ में आई, सुप्रीम कोर्ट चले जाइए। इसीलिए तो कह रहे हैं कि आप लोग तो वो है जो कानून को मानते नहीं। आप तो कहते हैं कि ये देश संविधान से नहीं कुरान से चलेगा आसिम भाई, लेकिन हम ये कहते हैं कि मोदी जी और योगी जी के रहते ये देश कुरान से नहीं, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के संविधान से चलेगा। और इसीलिए अगर कोर्ट ने ऑर्डर किया है तो सर्वे होकर रहेगा। नोट कर लीजिए, दोबारा बोलता हूं, कोर्ट ने, ऑनरेबल कोर्ट ने ऑर्डर किया है तो सर्वे होकर रहेगा। ये मत सोचिए कि संख्या बल के आधार पर, दंगे फसाद के आधार पर, मुंह पे कपड़े बांध के हाथ में पत्थर लेकर और तमंचों के आधार पर आप सर्वे या कोई भी कार्रवाई रुकवा लूंगे। होता था ये 2017 के पहले उत्तर प्रदेश में होता था, जब ये कहा जाता था साफ दंगा हो जाएगा, इसलिए नहीं कर सकते। फैसला मत आने दीजिए। कपिल सिब्बल गए थे बात कर सुप्रीम कोर्ट कि नहीं साहब, मंदिर का फैसला नहीं आने दीजिए, दंगा हो जाएगा। लेकिन मोदी जी और योगी जी ने कहा ना, परिंदा पर नहीं मार पाएगा। तो आसिम भाई, परिंदा पर नहीं मार पाया। कोशिश तो बहुत की समाजवादी पार्टी के लोगों ने, आप लोगों ने। तमंचा लेकर प्रदर्शन होता है क्या? हथियार लेकर प्रदर्शन होता है क्या? पुलिस वाले के पैर में गोली मार कर प्रदर्शन होता है क्या? अब निकले हो दूध लेने के लिए और जाके जामा मस्जिद पर दंगा कर रहे हो, ये प्रदर्शन होता है क्या? इसकी कार्रवाई होगी। और आप देखिए, इसीलिए प्रशासन ने एक एक शहरों को चिन्हित किया है। अभी ऐसी कार्रवाई होगी इन दंगाइयों के खिलाफ जिन्होंने उत्तर प्रदेश का माहौल खराब करने की कोशिश की, कि उनकी 7 पुश्तें याद करेंगी। वक्त का इंतजार करूंगा, आपका वक्त है, आप सर्वे कराइए। और जिस दिन देश का वक्त आएगा, भारत का वक्त आएगा, उस दिन देश सर्वे कराएगा, तब समझ में आएगा। फिर देश से कैसे बचिएगा? कौन देश सर्वे करवाएगा? देश कौन है? देश कौन आपका सर्वे कराएगा? भारत। कोर्ट क्या है? कोर्ट क्या है? कोर्ट क्या है? देश कौन? कोर्ट का ऑर्डर है ना सर। आप मतलब असीम बकार जी, मुझे लग रहा है आप तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर, नहीं असीम बकार जी, देखिए भटकाइए नहीं मुद्दे को। ठीक है, अब शलभ मणि त्रिपाठी प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री कब बनेंगे उस पर नहीं जाते हैं। मेरा ये सवाल है, अब देश का वक्त आएगा तब देखेंगे। क्या अभी देश का वक्त नहीं है? लोकतंत्र है हमारा देश, चुनकर आप लोग आते हैं, चुनकर बैठते हैं संसद में या फिर विधानसभा में। देश क्या कोर्ट ने ऑर्डर दिया है? 19 तारीख को जब ये आदेश हुआ था कोर्ट का, बाकायदा मस्जिद कमेटी के जो वकील हैं उनको एडवोकेट कमिश्नर महोदय ने हमारी प्लेन की कॉपी और कोर्ट का आदेश रिसीव कराया, उनकी रिसीविंग है। और 19 तारीख को जब सर्वे हुआ तो सवाल ये पूछना चाहिए, मैं आपको बताना चाहता हूं कि लोकल एडमिनिस्ट्रेशन ने ये स्पष्ट बोल दिया था कि मस्जिद कमेटी के वकील होंगे सर्वे में, जो 2 से 3 थे नंबर में, और साथ ही साथ मस्जिद कमेटी के 5 लोग होंगे, केंद्र सरकार राज्य सरकार के वकील होंगे और प्लेंटिफ की तरफ से 2 लोग होंगे। इतनों को ही अलाउ किया गया था वहां सर्वे करने के लिए। सांसद और विधायक पहुंचे कैसे? कोर्ट के ऑर्डर की अवहेलना में और कोर्ट के ऑर्डर के वायलेशन में और लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के ऑर्डर के वायलेशन में। 500 से 600 लोगों ने मस्जिद को उस दिन अंदर घुस गए थे जब सर्वे हो रहा, तो सर्वे नहीं करने दिया गया। और 25 से 30 हजार लोग चारों तरफ से घेर के नारे तकबीर अल्लाहू अकबर के नारे लगा रहे थे। और सुनिए, एडवोकेट कमिश्नर महोदय ने क्या लिखा है अपनी इस रिपोर्ट में। रिपोर्ट का जो नोटिस है जो उन्होंने 23 तारीख की बनाई है, उस नोटिस का एक पैराग्राफ पढ़ के आपको सुना दे रहा हूं, कोट अनकोट।
उक्त तिथि को उपरोक्त सभी की उपस्थिति में परिसर का करीब 1.5 घंटे तक सर्वे किया। परिसर के अंदर रोशनी की कमी थी, जिसकी वजह से आंशिक फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी हुई। उक्त परिसर में सर्वे के दौरान काफी विघ्न उत्पन्न हुआ। परिसर के अंदर व बाहर काफी मात्रा में भीड़ इकट्ठा हो गई और नारेबाजी विरोध होने लगा। मस्जिद कमेटी की ओर से यह कहा गया कि नमाज होनी है, भीड़ पे काबू पाना मुश्किल हो रहा है। उपरोक्त परिस्थिति में सर्वे की कार्रवाई रोक दी गई। तो इतनी मात्रा में जब भीड़ इकट्ठा हो गई थी और वो कहने लगे कि आप लोग यहाँ से चले जाइए, नहीं तो हम कंट्रोल नहीं कर पाएंगे इसको। बड़ी मुश्किल से हम लोग 19 तारीख को निकले हैं और इसीलिए और आप सवाल हमसे पूछ रहे हैं। सवाल तो उनसे पूछना चाहिए कि आप वहां पे मौजूद कैसे थे, और सांसद साहब की जरा भाषा का दिखाइए कि 19 तारीख को उन्होंने आके किस तरह से भड़काऊ बयान दिए हैं। हम लोग तो कोर्ट के ऑर्डर की कंप्लायंस करने गए थे। अगर आपको कोर्ट की ऑर्डर पे यकीन नहीं था, आप हाई कोर्ट जाते, सुप्रीम कोर्ट जाते, स्टे लाते। जब तक कोर्ट का ऑर्डर प्रभावी था तब तक वकील कमीशन अपना काम कर रहे थे। और पॉइंट नंबर टू चित्रा जी, देखिए आपने इन लोगों ने क्या बोला कि कोर्ट में केस फाइल हुआ, इतनी जल्दी सुनवाई कैसे हो गई। भैया, जो लोग उत्तर प्रदेश के सिविल कोर्ट को जानते हैं, सिविल कोर्ट में जो भी मुकदमा 11-12 बजे तक दाखिल होता है वो कोर्ट में उसी दिन पेश किया जाता है 2 बजे। कोई कॉज लिस्ट नहीं छपती है सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट की तरह कि आज मुकदमा दाखिल हुआ है, 4 दिन बाद सुनवाई होगी। उसी दिन सुनवाई होती है ऑल अक्रॉस उत्तर प्रदेश। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, कॉपी देने की रिक्वायरमेंट तब आती है जब कोर्ट आपके मामले का संज्ञान लेके नोटिस जारी करती है। चित्रा जी, मान लीजिए मैंने मुकदमा दाखिल किया और कोर्ट कहे कि नहीं इसमें कोई तथ्य नहीं बनता है, हम इसको डिसमिस करते हैं, तो नोटिस देने का कोई प्रोविजन ही नहीं है। नोटिस देने का प्रोविजन तो तब आएगा जब कोर्ट नोटिस जारी करेगी, और जब कोर्ट ने नोटिस जारी किया तो उनको कॉपी रिसीव कराई गई। अब आप कहते हैं एक तरफा फैसला कर दिया, तो चित्रा जी मैं आपको बताना चाहता हूं एक तरफा फैसला नहीं किया गया। एडवोकेट कमीशन का जो अपॉइंटमेंट होता है ये कोर्ट अपने सेटिस्फेक्शन के लिए करती है।